दोस्तों, मृत्यु इस संसार का अंतिम सत्य है। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। लेकिन क्या हो अगर आपको मौत छूने से ही इनकार कर दे? क्या हो अगर आपको ऐसी जिंदगी मिले जहां आप मरना तो चाहते हैं पर आप मर नहीं सकते? हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, लेकिन एक योद्धा आज भी भटक रहा है। उसके माथे से खून रिसता है, शरीर से मवाद की गंध आती है और वो आज भी मुक्ति की भीख मांग रहा है। दोस्तों, आज हम युग यात्रा में खोज करेंगे महाभारत के उस अमर और शापित योद्धा की जिसे दुनिया अश्वत्थामा के नाम से जानती है। क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है? सोचिए, आप मध्य प्रदेश के घने जंगलों से गुजर रहे हैं। रात का सन्नाटा है। अचानक आपको एक अजीब सी महक आती है, फूलों और खुशबू की नहीं बल्कि सड़े हुए घाव, तेल और हल्दी की गंध। और तभी अंधेरे में आपको एक परछाई दिखती है, एक 10-12 फीट का लंबा इंसान जिसके माथे से लगातार खून टपक रहा है। वो आपकी तरफ देखता है और सिर्फ एक ही चीज मांगता है, मुक्ति। दोस्तों, यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। यह कहानी है भारत की उस योद्धा की जिसके लिए मौत भी अपने दरवाजे बंद कर चुकी है। महाभारत का वो महायोद्धा जो पिछले 5000 सालों से सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है, वह है मौत। आज युग यात्रा में हम चलेंगे उस किले में जहां माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। बात द्वापर युग के अंत की है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। दुर्योधन मर रहा था और पांडव जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह आदमी था गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। बदले की आग में उसने वह किया जो एक योद्धा को कभी शोभा नहीं देता। उसने रात के अंधेरे में सोए हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और जब उसे पता चला कि पांडव बच गए हैं तो उसने अपना सबसे घातक हथियार ब्रह्मास्त्र चलाया, वो भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, ताकि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। दोस्तों, उस दिन भगवान श्री कृष्ण की आंखों में करुणा नहीं थी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी वो मणि निकाल ली जो उसे अमर और तेजस्वी बनाती थी। मणि निकलते ही उसके माथों पर एक गहरा घाव हो गया, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे शरीर से हमेशा पीप और लहू की बदबू आएगी। तू लोगों के बीच होकर भी अकेला रहेगा। मौत तुझे कभी छू नहीं पाएगी। दोस्तों, सोचिए, 50 या 100 साल नहीं, हजारों साल तक एक सड़ते हुए शरीर के साथ जीना। क्या यह एक वरदान है या एक नर्क है? लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ किताबों में लिखी बात है या हकीकत? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बना है असीरगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, इस किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर का रास्ता बेहद कठिन है। रात में यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। दरवाजे पर ताले लगे होते हैं, लेकिन जब सुबह पुजारी दरवाजा खोलता है तो शिवलिंग पर ताजे फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है। आखिर बंद दरवाजे के पीछे यह पूजा कौन करता है? क्या कोई इंसान हर रोज रात को जान हथेली पर रखकर यहाँ आ सकता है? दोस्तों, कुछ साल पहले की ही बात है। एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उसकी डिस्पेंसरी में रात को एक अजीब मरीज आया। उसका कद बहुत लंबा था और माथे पर एक गहरा जख्म था जिसमें से लगातार खून बह रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इसे ठीक कर दो। जब डॉक्टर ने पट्टी बांधी और मुड़कर देखा तो वह गायब। दोस्तों, क्या वह अश्वत्थामा थे या सिर्फ लोगों का मोह? हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं
कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। जब कल की अवतार होगा, शायद तभी उन्हें इस दर्दनाक जीवन से मुक्ति मिलेगी। विज्ञान इसे माने या ना माने, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से भी परे होते हैं। अश्वत्थामा का वो बहता हुआ खून हमें याद दिलाता है कि कर्म का फल भगवान को भी माफ नहीं करता। तो दोस्तों सोचो, इंसान क्या चीज है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? क्या आपने कभी अपने बड़े बुजुर्गों से अश्वत्थामा से जुड़ी कोई कहानी सुनी है? अगर आपने सुनी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और युग यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।